आए दिन कश्मीर के अंदर एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। बाइक एक्सीडेंट्स की पर्टिकुलरली बात करें, पिछले 5 दिनों के अंदर 5 कश्मीर के जवान जो है इस दुनिया से चल बसे। कारण केवल बाइक चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, स्टंट्स बिना हेलमेट के या माइनर के हाथ में 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होना। इस पे आखिरकार जिम्मेदारी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? इंतजामिया क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए? ट्रैफिक पुलिस इस वक्त किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहा है और किन सब चीजों पे होना चाहिए? इस पूरे मामले पे जो है, क्योंकि कश्मीर के अंदर 25 जुलाई चल रहा है, आज 5 जुलाई है और 5 जुलाई तक जो है 5 कश्मीर के जवान एमंग माइनर इस एक्सीडेंट के अंदर मर गए। और स्पेशली अगर देखा जाए, एक बच्चे के साथ साथ जब उसके बाप को ये खबर पहुंचती है, उसका बाप भी जो है हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसता है। आइए हम यहाँ के आम आवाम से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिरकार जवाबदेही या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी। इस टाइम पर हम देख रहे हैं यूथ जो इस टाइम पर रैश ड्राइविंग कर रहा है या ओवर स्पीडिंग कर रहा है, वो तो अगर हम देखें वो सीधे सुसाइड कर रहा है। क्योंकि अगर हम देखें रैश ड्राइविंग, ओवर ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, ये सुसाइड ही है एक बच्चे के लिए। और एक बच्चा जो माइनर हो उसको बाइक देनी हाथ में, ये सीधे उसके हाथ में एक मौत का सामान देना है कि वो जाए और अपनी जान गंवा के आ जाए। तो पेरेंट्स से ये गुजारिश है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको कोई ऐसा व्हीकल ना दे जिसमें वो ओवर स्पीडिंग कर पाए, या अगर दे भी, इफ़ इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनको चाहिए कि वो प्रॉपर हेलमेट विद लाइसेंस अगर उनके पास है तब वो रोड पर निकले। अदरवाइज़ उनको नहीं चाहिए कि उनको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर दे। क्या? क्योंकि साथ ही साथ वो अपनी जान के साथ साथ एक दूसरे की जान को भी ख़त्म करते हैं। क्योंकि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चों को क्यों प्रोवाइड करना बाइक्स, क्योंकि माइनर बच्चे जो है अभी बाइक चलाते हुए नज़र आते हैं, स्कूटी चलाते हुए नज़र आते हैं या गाड़ियाँ चलाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे RTOs है, वो कैसे लाइसेंस फराहम करते हैं, उनको क्या अप्रोच है, क्या करप्शन है, ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि ट्रैफिक पुलिस की बात करें, वो तो काम अच्छा कर रही है, मगर साथ साथ अगर देखा जाए ट्रैफिक पुलिस यहाँ से बच्चों को भी देख रही है बाइक चलाते हुए, स्टंट करते हुए। बिलवाड़ मशहूर है इसके लिए, जहाँ पे स्टंट ज़्यादा होते हैं, या हैदरपुरा वहाँ पे स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे भी स्टंट करते हैं। मुझे लगता है सब पे जिम्मेदारी आयद होती है कि जितना हो सके पेरेंट्स को या RTOs को ये देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो माइनर है कि पूरे एज के है, और फिर लाइसेंस हो या पेरेंट्स को तब बच्चे को लाइसेंस या स्कूटी प्रोवाइड करनी चाहिए जब उनको लगे बच्चा ठीक ठाक चला रहा है। मुझे लगता है कि बच्चों से ज़्यादा जिम्मेवार जो है पेरेंट्स। अलग चीज़ें हैं अगर पानी में नहाने के लिए जा रहा है कहीं पे, तो वो अगर जब तक उसको पूरी तरह से स्विमिंग आती नहीं, उसको नहीं करना चाहिए। ये तो पहले वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों पे मॉनिटर करे कि अगर वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे पानी ज़्यादा है, वो बच्चे से इंश्योर कराएं अपने आप को कि वो इस तरह की हरकत ना करे। अब दूसरी बात है कि जो आप बाइक राइडिंग की बात कर रहे हैं, ये हमारे कश्मीर का एक पुराना इशू रह चुका है। हालांकि ट्रैफिक पुलिस भी इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है कार्रवाइयाँ कर रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि अभी भी जो यंगस्टर्स है, जो यूथ है, इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी जान जो है समाज के लिए कितनी कीमती है। वो हेलमेट इस्तेमाल नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि एक्सीडेंट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, व्हीकल है, उनको अपनी जान का एहतियात करना चाहिए। अब जिम्मेदारी यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हमारे वालिदैन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों को जो है व्हीकल्स ना प्रोवाइड करें अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब अगर उनके पास लाइसेंस है भी तो वो इंश्योर करे कि वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि जो ट्रैफिक पुलिस है, उनको जो है स्ट्रिक्टली अब इस चीज़ पे आना चाहिए। जिस तरह से वो HSRP जो प्लेट्स है उसको लेकर वो स्ट्रिक्टली थे, इसी तरह से हेलमेट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह गाड़ी में सीट बेल्ट की रिक्वायरमेंट है, उसी तरह बाइक राइडिंग पे हेलमेट की रिक्वायरमेंट है। जहाँ पे भी उनको कहीं पे ऐसा शख्स मिलता है उसको फौरी तौर पर सीज कर देखते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है, इस तरह से होना चाहिए। और सेकंड, आपको याद होगा कि राजबाग में भी एक्सीडेंट हो गया जिसमें कुपवारा का जो शख्स है उसकी मौत वाक़या हो गई थी। उनकी भी पेरेंट्स को भी बुलाया गया था, उन पे भी जो है फाइन हो गया था, फाइन इम्पोज हो गया। इनफैक्ट 3 साल की शायद जेल भी उनको हो गई। तो गवर्नमेंट जो भी एडमिनिस्ट्रेशन जो भी इनिशिएटिव उठा रही है, खासकर इस मैनेज को रोकने के लिए, उसको पब्लिक या खासकर एज ए कॉमन पर्सन जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं इसको पूरी तरह से वेलकम करता हूँ। और इस तरह के जो है स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या कानून की तरफ से उठने चाहिए। पहले मैं ये बताऊंगा कि ये इंतहाई दुख की बात है कि हम आए रोज़ ये खबर सुनते हैं कि वहाँ पे एक माइनर बच्चा बाइक चलाते हुए, स्कूटी चलाते हुए एक्सीडेंट का शिकार हो गया। और हाल ही में जब बाप ने बच्चे के बारे में सुना, उसका एक्सीडेंट, उसका बाप भी हार्ट अटैक से में मर गया।
तो ये बड़ी, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी पहले आती है वो वालिदैन पे आती है। कम से कम उन माइनर बच्चों को जिनको गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता या जो हमारा कानून है और जो अच्छी ड्राइविंग नहीं, उनके कम से कम माइनर बच्चों के हाथ में स्कूटी वगैरह नहीं देनी चाहिए, और ख़ासकर उन मेन रोडों पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट का दबाव है, ट्रैफिक का दबाव है। ये माँ बाप पे जिम्मेदारी है। जो ट्रैफिक पुलिस है या दूसरे जो इंतज़ामिया है, उनको भी अगर वो कहीं पे भी देखेंगे कि सड़क पे कहीं पे कोई बच्चा जो माइनर है जिसकी ड्राइविंग सही नहीं है कानून के हिसाब से, उसको उसी वक्त बाइक सीज़ करनी चाहिए और उनके वालिदैन को बुलाना चाहिए और उनको ये इसके लिए अवेयरनेस भी करनी चाहिए। ये सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी हादसा ये हुए, इसमें सभी के सभी टीन एज बच्चे हैं। देखना यह है कि वालिदैन क्या कुछ करते हैं, ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी जो है वालिदैन की है। हालांकि किसी वालिद को पता भी नहीं होता कि उसका बच्चा कहाँ गया, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी एक माँ की है जो घर में होती है। उस माँ को देखना है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। आज सुबह भी जब हम नींद से उठे तो सुबह ही मोबाइल खोल के हमने देखा कि एक बच्चे को पानी से बाहर निकाला जा रहा है। कल की बात करें, कल भी एक ऐसा बच्चा जिसमें हम उस मोहल्ले में भी गए, हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे को कितना नेक बनाया था और ज़रा सी चूक होने पे वो बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। सारा कुछ अगर हम इस वक्त ध्यान रखें, पेरेंट्स ध्यान रखें, सारा कुछ फिर बर्दाश्त करना पड़ता है एक पेरेंट को ही। जिसका बच्चा जाता है उसके पेरेंट ही जानते हैं कि उन पे क्या गुजरती है। और अगर ये चूक ना हो जाए, थोड़ा सा वालिदैन इस पर गौर करें कि बच्चे कहाँ जाते हैं, उन पे नज़र रखें। हालांकि गर्मी की शिद्दत बढ़ गई है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से बच्चे जो है पानी में नहाने जाते हैं और डूब जाते हैं। बाकी रहा बाइक्स चलाना, ये छोटे बच्चे आप थोड़ा सा गौर करें इन बातों पे। जब हम लोग छोटे थे या हमारे वालिदैन थे या जो भी आज वालिदैन हैं, वो अगर मुआवजा करें उस टाइम का और इस टाइम का, हमारे वालिदैन किस कदर हमारा ख्याल रखते थे। अगर हम लाख भी कोशिश करते थे, वालिद से किसी चीज़ की डिमांड करते थे, तो वालिद देखता था कि क्या वाकई ये बच्चा डिज़र्व करता है कि नहीं करता है। आज अभी हम बच्चे थोड़ा सा अपने फादर या पेरेंट्स को इंसिस्ट करते हैं कि हमें फलानी चीज़ चाहिए, बाइक चाहिए वगैरह चाहिए। हम ये नहीं देख पाते हैं कि इसके क्या नताइज सामने आएंगे। इससे पहले कि हम बच्चों को ये सारी चीज़ें फराहम करें, हमें बड़ी गौर से देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें जो है ये हम बच्चों को ना दे। एक बात ज़रूर मैं कहूँगा जाते जाते, जब तक हमारे बुज़ुर्गों का कहना है, वो ये कहते हैं कि अगर बच्चा आपको कुछ भी डिमांड करे, बच्चे की फरमाइश कभी पूरी ना की जाए, क्योंकि जब आप एक बार बच्चे की फरमाइश पूरी करते हैं तो बच्चा अकड़ जाता है, तो बार बार आपने उसकी फरमाइश पूरी करनी है। ये सबसे बड़ा सबक है हमारे वालिदैन को। हम जो कल इधर कुपवारा में जो बाइक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 2 जानें चली गई हैं एक ही घर की, हमारी गुजारिश तमाम पेरेंट्स से होगी, पहले अल्लाह उनको मगफिरत करे और उनके घर वालों को हिम्मत बख्शे कि उनका वो सदमा बर्दाश्त कर सके, मगफिरत करे उनको। यहाँ पे ये एक मेनेस अब बन गया है, स्टंट बाइकिंग, और शायद अब सिविल सोसाइटी को सामने आना पड़ेगा। जहां जहां आप ये देखें ऐसे बच्चे बिना हेलमेट के बाइक्स पे तेज रफ्तारी से और बाइक्स को घुमाकर दाएं बाएं, उनको हमको लगता है कि जो जहां पर हो वहां पर उनको रोका जाए सिविल सोसाइटी की तरफ से, शायद कुछ जाने बचे। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस पे, हम सब पे, सिविल सोसाइटी पे भी, सियासतदानों पे, हर किसी पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे, ये हम सब की जिम्मेवारी है। जहां भी किसी बाइक को देखा आपने, आप लोगों के भी, भाई हेलमेट के बगैर नहीं चलेगी बाइक। आपके पीछे भी जो बैठा होगा उसको भी हेलमेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो हम ये जाने जाया कर रहे हैं।